हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सालों से उस घुटन भरी जेल की हवा में जिंदगी गुजार रहे थे। ना उन्होंने खुले आसमान का सूरज देखा था, ना चांद, ना सितारे, ना कभी चैन की नींद सो पाए और ना ही कभी पेट भर खाना खा सके। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस बात पर राजी होना गवारा न किया कि उन्हें बस माफी के तौर पर रिहा कर दिया जाए। उन्होंने कहा, मैं तब तक जेल से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक बादशाह मेरे बारे में खुद तहकीकात न कर ले और मेरी बेगुनाही सबके सामने साबित न हो जाए। बादशाह से कहो वो उन मिस्र की औरतों से पूछे जिन्होंने अपने हाथ काटे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था और मुझे किस बात पर आजमाया था। शाही नुमाइंदा वापस गया और उसने बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम की सारी बात सुनाई। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, उन सब औरतों को दरबार में बुलाया जाए जिनका जिक्र यूसुफ ने किया है। जब वो औरतें दरबार में हाजिर हुईं और उनसे हाथ काटने के वाकये के बारे में पूछा गया तो उनके पास सच्चाई छिपाने का कोई रास्ता नहीं था। सबने एक साथ कहा, यूसुफ बेगुनाह हैं। यहां तक कि अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा वो भी सच बोल पड़ी। उसने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन हैं और उन्हें फुसलाने की कोशिश मैंने खुद की थी। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इज्जत और सच्चाई के साथ जेल से बाहर आए। रिहाई के बाद उन्हें शाही महल में लाया गया। बादशाह उनसे मिलने के लिए बेसब्र था। जब यूसुफ दरबार में दाखिल हुए तो बादशाह ने उनसे लंबी बातचीत की। उसने उन्हें बहुत ही अक्लमंद, रोशन दिमाग और ईमानदार पाया। फिर बादशाह ने कहा, ऐ यूसुफ, अब तुम्हारा हमारे दिल में बहुत ऊंचा मुकाम है। हम तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। जो ओहदा, मंजिल तुम चाहो वो तुम्हारा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मुझे मुल्क के अन्न अनाज का जिम्मेदार बना दीजिए, क्योंकि मैं इस काम को अमानतदारी और समझदारी से निभा सकता हूं। बादशाह ने फौरन हुक्म जारी किया, मुल्क के तमाम अफसर और दरबारी यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत करें और उनके हर हुक्म को शाही फरमान समझें। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरे जोश और दिमाग के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू किया। वो जानते थे कि कुछ साल जमीन झरखेज रहती है, फिर अचानक कहत, सूखा और तंगी आ जाती है। इसलिए उन्होंने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी ताकि आने वाले सालों में लोग भूख से न मरें। उन्होंने मिस्र के हर इलाके का दौरा किया, किसानों के हालात पूछे और उन्हें काम के लिए जरूरी सामान मुहैया कराया। जहां भी गए किसानों को हौसला दिया, कहा, अपनी जमीनें आबाद करो, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा फसल उगाओ। साथ ही उन्होंने बड़े बड़े गोदाम बनवाए जहां हजारों मन गल्ला जमा किया जा सके। पहले 7 सालों में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगों की जरूरत के मुताबिक गल्ला बांटा और बाकी सब सरकारी गोदामों में सुरक्षित रखवा दिया। नतीजा ये हुआ कि गोदाम भर गए, हर तरफ अनाज ही अनाज था। फिर जब कहत के साल आए, नील नदी सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की दूरंदेशी और अक्लमंदी की वजह से किसी को भूखा नहीं रहना पड़ा। सरकारी गोदामों में लोगों की जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज था। इसी दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शादी की। उनकी बीवी का नाम था आसनात और उनसे 2 बेटे पैदा हुए, मनश्शा और इफ्राइम। उधर अजीज मिस्र का इंतकाल हो गया और जुलेखा मुफलिस और बेसहारा हो गई, यहां तक कि वो लोगों से भीख मांगने पर मजबूर हो गई। जबकि उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अजीज के ओहदे पर फाइज थे। एक दिन लोगों ने जुलेखा से कहा, अजीज मिस्र यानी यूसुफ के रास्ते में बैठ जाओ, शायद जब वो गुजरें तो तुम पर नजर पड़ जाए और वो तुम पर रहम कर दें। पहले तो जुलेखा ने शर्म से इनकार किया, मगर जब लोगों ने बहुत कहा तो वो जाकर रास्ते में बैठ गई। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो वो रो पड़ी और बोली, पाक है वो अल्लाह जो बादशाहों को गुलाम बना देता है और गुलाम को अपनी इताअत फर्मा बरदारी की वजह से बादशाह बना देता है। यूसुफ ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम जुलेखा हो? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं ही जुलेखा हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से उसे शाही महल में लाया गया। वो गमगीन आवाज में बोली, ये सब मेरी गलती थी। मैंने खुद अपने नफ्स की बात मानी। मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। अल्लाह ने आप जैसा हसीन कोई पैदा नहीं किया। मिस्र की सबसे अमीर और मकबूल औरत होने के बावजूद मैं नाकाम रही,
क्योंकि मेरा शौहर नामर्द था। यूसुफ ने पूछा, अब तुम्हारी क्या हालत है? जुलेखा ने कहा, मैं चाहती हूं कि आप दुआ करें, अल्लाह मेरी जवानी वापस कर दें। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। वो फिर से जवान और हसीन हो गई, यहां तक कि एक कुंवारी लड़की जैसी दिखने लगी। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह किया और उसे अपनी मोहतरमा बना लिया। धीरे धीरे यूसुफ अलैहिस्सलाम की समझदारी और हिकमत से मिस्र की हुकूमत बुलंदियों पर पहुंच गई। उनकी सल्तनत की हदें फलस्तीन और कनान तक फैल गईं। हर जगह उनका नाम इज्जत और मोहब्बत से लिया जाने लगा। लोग कहते, मिस्र का निजाम एक नेक, इंसाफ पसंद और दानिशमंद शख्स के हाथों में है, जिसने अपने इल्म और हिकमत से हमें कहत से बचा लिया। ये खबरें सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, मेरे बेटो, हम इस वक्त कहत और तकलीफ के जमाने से गुजर रहे हैं। सफर की तैयारी करो और मिस्र के अजीज के पास जाओ, जिसकी नेकी, अक्लमंदी और इंसाफ की तारीफ हर जगह सुनी जा रही है। लेकिन बिन्यामीन को यहीं मेरे पास छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जुदाई मुझे और गमगीन कर दे और तन्हाई की वजह से मेरा दिल और उदास हो जाए। बेटे अपने ऊंटों के साथ मिस्र के लिए रवाना हुए ताकि वहां से अल्लाह के फजल से गल्ला, अनाज खरीद कर वापस ला सकें। जब वो मिस्र पहुंचे और गल्ला लेने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें फौरन पहचान लिया, मगर उनके भाई उन्हें पहचान न सके, क्योंकि उन्हें यकीन ही न था कि यूसुफ अब भी जिंदा होंगे। सालों का वक्त बीत चुका था, चेहरों में भी बदलाव आ चुका था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को देखा तो उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जब देखा कि उनका सगा भाई बिन्यामीन साथ नहीं है तो दिल उदास हो गया। फिर भी उन्होंने इज्जत से उनका इस्तकबाल किया और मेहमान बनाकर अपने पास ठहराया। गुफ्तगू के दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ तुम लोग कहां से आए हो और घर में कौन कौन है? उन्होंने जवाब दिया, हम 12 भाई हैं और नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इस वक्त हम 10 आपके सामने मौजूद हैं। हमारा एक भाई अपने बूढ़े बाप की सेवा के लिए उनके पास रह गया है और 12वां भाई तो बहुत पहले गुम हो गया था। सालों से हमें उसकी कोई खबर नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर चैन की सांस ली। उन्हें अपने वालिद और सगे भाई की खैरियत का पता चल गया। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि भाइयों को पूरा गल्ला दिया जाए और जो रकम वो लाए थे उसे चुपके से उनकी बोरियों में वापस रख दिया जाए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जब वो लौटें तो जल्दी वापस आ सकें और पैसों का बहाना बनाकर देर न करें। जब बोरियां ऊंटों पर लाद दी गईं और वो वापसी के लिए तैयार हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अगली बार आओ तो अपने छोटे भाई को साथ लाना, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुमने सच कहा है। अगर उसे साथ ना लाए तो ना गल्ला मिलेगा और ना ही मेरे पास आने की इजाजत। भाइयों ने अर्ज की, हम अपने वालिद से इस बारे में बात करेंगे। हमें उम्मीद है वो मान जाएंगे और हम अपने छोटे भाई को साथ लाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें रुखसत किया और वो खुशी खुशी कनान की तरफ लौट गए। जब वो अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो बोले, अब्बा जान, जैसा कि अजीज मिस्र के बारे में मशहूर है, वो वाकई बहुत नेक, शरीफ और अक्लमंद इंसान है। उन्होंने हमारी बहुत इज्जत की, हमारा पूरा ख्याल रखा और हर तरह की आसानी दी। लेकिन उन्होंने हमसे एक वादा लिया है कि हम अपने छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लाएं, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि हमने जो कहा वो सच है। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें बिन्यामीन को साथ ले जाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मेरे साथ वही करो जो पहले यूसुफ के साथ कर चुके हो? नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मुझ पर जोर मत डालो। फिर जब उन्होंने गल्ले की बोरियां खोली तो देखा कि जो रकम वो घर से लेकर गए थे वो भी बोरियों में मौजूद है। ये देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने जाकर कहा, अब्बा जान, हमने झूठ नहीं कहा था। देखिए, अजीज मिस्र की सखावत, उन्होंने हमारी दी हुई रकम भी वापस कर दी। इसलिए अब गम न करें और हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए। हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे और उसे सलामत वापस ले आएंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके बेटों को गल्ले की सख्त जरूरत है और वो मिस्र जाने के लिए बेचैन हैं। उन्हें यह भी पता था कि वो पहले से अजीज मिस्र से वादा कर चुके हैं कि अगली बार बिन्यामीन को साथ लाएंगे।
इन हालात को देखते हुए उन्होंने आखिरकार इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा, तुम मुझसे पक्का वादा करो कि हर हाल में बिन्यामीन को सलामत वापस लाओगे, सिवाय इसके कि कोई हादसा ऐसा हो जाए जिसमें तुम्हारे बस की बात ना रहे। सब भाइयों ने इस वादे पर अल्लाह को गवाह बनाया और बिन्यामीन को लेकर मिस्र के लिए रवाना हो गए। रवाना करते वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने नसीहत की, जब मिस्र पहुंचो तो सब एक ही दरवाजे से दाखिल मत होना, बल्कि अलग अलग दरवाजों से जाना। शायद उनका मकसद यह था कि उनके बेटे नजर ए बद बुरी नजर से महफूज रहें और लोगों को शक न हो कि ये सब एक साथ किसी साजिश के लिए आए हैं। जब वो मिस्र पहुंचे और दूसरी बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो यूसुफ ने जब बिन्यामीन को देखा, उनके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने हुक्म दिया, आज दोपहर के खाने के लिए ज्यादा खाना तैयार किया जाए ताकि सब मिलकर खाएं। दोपहर के वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को घर ले गए। उन्होंने सबको दो दो करके दस्तरख्वान पर बिठाया। बिन्यामीन अकेले रह गए तो उनका दिल भर आया। आंखों में आंसू लिए बोले, अगर आज मेरा भाई यूसुफ जिंदा होता तो मैं अकेला ना बैठता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सुनकर तड़प उठे। उन्होंने बिन्यामीन को अपने पास बिठा लिया और दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। रात हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब भाइयों को दो दो करके अलग कमरों में ठहराया और बिन्यामीन को अपने साथ रखा। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम चाहोगे कि यूसुफ की जगह मैं तुम्हारा भाई बन जाऊं? बिन्यामीन ने कहा, आप जैसे भाई का होना वाकई फख्र की बात है, मगर सगा भाई कहां मिल सकता है? अफसोस तो बस इस बात का है कि आप याकूब और राहील के बेटे नहीं हैं। ये सुनकर हजरत यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बिन्यामीन को सीने से लगा लिया और रूंधे गले से कहा, मैं ही तुम्हारा वो गुमशुदा भाई यूसुफ हूं जिसकी जुदाई में तुम हमेशा गमगीन रहते थे। मैं ही वो हूं जिसने अपने भाइयों के हाथों तकलीफें उठाई, बेशुमार आजमाइशों का सामना किया, मगर अल्लाह ने मुझ पर रहमत की, मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी और मुझे इज्जत व कद्र का वो ऊंचा मुकाम दिया जहां तक पहुंचना इंसान के बस में नहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, फिलहाल तुम ये राज अपने भाइयों से छुपाए रखना, उन्हें इस हकीकत का इल्म मत होने देना। जब यूसुफ के भाइयों ने गल्ला खरीद लिया और वापसी की तैयारी की, तो यूसुफ ने बिन्यामीन को अपने पास रखने की एक हिकमत अमली बनाई। उन्होंने हुक्म दिया, पानी पीने का सोने का प्याला चुपके से बिन्यामीन की बोरी में रख दो। जब काफिला कुछ दूरी पर पहुंचा तो यूसुफ के एक कारिंदे ने ऊंची आवाज में पुकारा, ऐ कनान के लोगों, ठहरो, तुम कैसे लोग हो कि भलाई का बदला बुराई से दिया और अजीज मिस्र का एहसान भुलाकर उसका प्याला चुरा लिया। ये सुनते ही याकूब के बेटे कांप उठे। उन्होंने फौरन कहा, खुदा की कसम, हम शरारत की नीयत से यहां नहीं आए, हम चोर नहीं हैं। उनसे पूछा गया, अगर तुम में से किसी ने प्याला चुराया है तो तुम्हारे कानून के मुताबिक उसकी सजा क्या होगी? उन्होंने जवाब दिया, हमें अपनी बेगुनाही का पूरा यकीन है, मगर हमारे दीन और कानून के मुताबिक जो शख्स चोरी करे उसे गिरफ्तार किया जाता है और कुछ अरसा तक उस घर में गुलामी करनी पड़ती है जिसका सामान चुराया गया हो। इसके बाद सबकी बोरियां उतारी गईं। एक एक कर तलाशी शुरू हुई। पहले बड़े भाइयों की बोरियां देखी गईं, फिर बिन्यामीन की बारी आई। जब उसकी बोरी खोली गई तो सबकी निगाहें थम गईं। उसके अंदर सोने का प्याला चमक रहा था। ये मंजर देखकर सब भाई सदमे में डूब गए। कुछ के होंठ कांप रहे थे, कुछ के चेहरे जर्द पड़ गए। वो यूसुफ के सामने लाए गए। यूसुफ ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे ही कौल के मुताबिक हम बिन्यामीन को अपने पास रखेंगे। ये सुनकर सब भाई गिड़गिड़ाने लगे, ऐ अजीज मिस्र, उसका बाप बूढ़ा है, कमजोर है, नजरों से रोता रहता है, हम पर रहम कीजिए, हम में से किसी एक को रोक लीजिए और बिन्यामीन को आजाद कर दीजिए। मगर यूसुफ ने फरमाया, हम जुल्म नहीं करेंगे। किसी बेगुनाह को रोकना और चोर को छोड़ देना ये नाइंसाफी होगी। अगर ऐसा करें तो हम जालिम कहलाएंगे। फिर भाइयों में से एक ने तंज से कहा, अगर इसने चोरी की है तो अजीब बात नहीं, इसका एक भाई भी पहले चोरी कर चुका है। उनका इशारा यूसुफ की तरफ था। वो उसी पुराने वाकये को छेड़ रहे थे।
जब यूसुफ आयस छोटे थे, उनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था और उनकी खाला ने उन्हें अपने पास रख लिया था। जब वो कुछ बड़े हुए तो याकूब एस उन्हें वापस लेने का इरादा करने लगे। वो अपनी जुदाई बर्दाश्त ना कर सकी, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने यूसुफ एस को एक कमरे में बंद कर दिया और इल्जाम लगा दिया, यूसुफ ने मेरा कमरबंद चुरा लिया है। उस जमाने के कानून के मुताबिक जो शख्स चोरी करता उसे कुछ अरसा उस घर में रहकर खिदमत करनी पड़ती थी जिसका माल चोरी हुआ हो। यूं उसने हजरत यूसुफ एस को अपने पास रोक लिया। अब भाइयों ने उसी पुराने वाकये की तरफ इशारा किया। यूसुफ एस ने उनकी बात सुनी, मगर अपने चेहरे पर जरा सा भी नाराजगी का असर जाहिर न होने दिया। दिल ही दिल में फरमाया, तुम उससे भी बदतर हो और जो कुछ तुम कह रहे हो अल्लाह उससे भली भांति वाकिफ है। आखिरकार भाई बिन्यामीन की रिहाई से मायूस हो गए और वापसी का इरादा किया, लेकिन उनके बड़े भाई यहूदा ने कहा, क्या तुम भूल गए हो, हमारे वालिद ने हमसे वादा लिया था कि हम बिन्यामीन को हर हाल में वापस ले जाएंगे। खुदा की कसम, जब तक मेरे बाप इजाजत ना दें या अल्लाह मेरे हक में कोई फैसला ना कर दे, मैं मिस्र से बाहर कदम नहीं रखूंगा। यूसुफ आयस ने बिन्यामीन को अपने पास रख लिया था। दूसरे भाई कनान की तरफ लौट गए, मगर यहूदा और बिन्यामीन मिस्र ही में रहे। जब हजरत याकूब आयस ने अपने बेटों को देखा तो उनका दिल खुश तो हुआ, मगर ये खुशी अधूरी थी क्योंकि साथ में बिन्यामीन नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने बेचैनी से पूछा, मेरा बेटा बिन्यामीन कहाँ है? भाइयों ने सारा माजरा बयान किया। ये सुनकर हजरत याकूब ऐस पर गम का समंदर टूट पड़ा। वो बेहोश होकर गिर पड़े। यूं लगा जैसे उनकी रूह जिस्म से निकल रही हो। उन्हें अपने बेटों की बात का यकीन ना आया। वो समझे फिर वही चाल चली गई है जैसे पहले यूसुफ ऐस के मामले में चली थी। जिस गम में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, अब वही दर्द फिर से जाग उठा। उन्होंने आह भरकर कहा, जाओ मिस्र जाओ, यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, क्योंकि जो मायूस हुआ वो गुमराह हो गया। उनकी हिदायत के मुताबिक भाई तीसरी बार मिस्र रवाना हुए। वो पहुंचे अजीज मिस्र यानी यूसुफ एस के दरबार में और गिड़गिड़ाते हुए बोले, हम और हमारा पूरा खानदान भूख और तकलीफ में है। हम थोड़ी सी पूंजी लेकर आए हैं, मेहरबानी करके हमें ज्यादा गल्ला दीजिए और हमारे भाई को आजाद कर दीजिए। अल्लाह नेकियों का बदला बेहिसाब देता है। यह सुनकर यूसुफ ऐस का दिल भर आया। अतीत की सारी यादें आंखों के सामने घूम गईं। उन्होंने धीमे लहजे में कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरे और मेरे भाई के साथ क्या किया था? कैसे हमें जुदा किया था, कैसे हमें दर्द में जलाया था? भाई शर्म से सिर झुकाकर बोले, क्या आप वाकई यूसुफ हैं? यूसुफ ऐस ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं ही यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। देखो अल्लाह ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। जो सब्र करता है, जो तकवा अपनाता है, अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता। भाइयों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते लहजे में कहा, हमसे गलती हुई है, हमसे जुल्म हुआ है, हमें माफ कर दीजिए। यूसुफ ऐस ने फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। फिर उन्होंने पूछा, मेरे वालिद का क्या हाल है? भाइयों ने जवाब दिया, वो अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हैं और रो रो कर उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। यूसुफ ऐस ने कहा, तो ये मेरी कमीज ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी आंखें फिर से रोशन हो जाएंगी। फिर तुम सब यहां मेरे पास लौट आना। भाई कमीज लेकर रवाना हुए। अभी काफिला ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था कि हजरत याकूब एस ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। आसपास के लोगों ने हैरानी से कहा, खुदा की कसम आप अब भी उसी मोहब्बत में हैं। उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम मुझे बुढ़ापे का ताना न दो तो मैं कहूं कि यही यूसुफ है। कुछ देर बाद खुशखबरी लाने वाले पहुंचे। उन्होंने कमीज याकूब ऐस के चेहरे पर डाली और फौरन उनकी आंखें फिर से रोशन हो गईं। उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम मुझे बुढ़ापे का ताना न दो तो मैं कहूं कि यही यूसुफ है। कुछ देर बाद खुशखबरी लाने वाले पहुंचे। उन्होंने कमीज याकूब ऐस के चेहरे पर डाली और फौरन उनकी आंखें फिर से रोशन हो गईं। याकूब ऐस ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते? भाइयों ने कांपते हुए कहा, ऐ हमारे वालिद,
हमारे लिए मगफिरत की दुआ कीजिए, हम वाकई खताकार रहे हैं। याकूब एएस ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए, आंखें नम थीं और लबों पर दुआ थी, ऐ मेरे रब, रहम फरमा और हमें अपनी रहमत में पनाह दे। फिर सब अहले खानदान मिस्र की तरफ रवाना हुए। जब वो मिस्र पहुंचे तो यूसुफ एएस ने अपने वालिद और खाला, क्योंकि उनकी वालिदा राहील बचपन में इंतकाल कर गई थी, को अपने शाहाना तख्त पर बिठाया। वालिद, खाला और तमाम भाई सब ने मिलकर सजदा शुक्र अदा किया। यूसुफ एएस ने कहा, ये वही ख्वाब है जो मैंने बचपन में देखा था और आज अल्लाह ने उसे हकीकत बना दिया। उसने मुझे कैद से आज़ादी दी, मिस्र के खजाने मेरे सुपुर्द किए और सालों की जुदाई के बाद हमें फिर मिला दिया। ये सब मेरे रब का फजल और करम है। दोस्तों, अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए सुभान अल्लाह। और हाँ, आप दुनिया के किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट में अपना शहर जरूर लिखिए। आपकी मोहब्बत और दुआएं ही हमारी ताकत हैं।